अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोमेंट ऑफ कपल का है और चैप्टर नंबर ये हमारा 6 चल रहा है जिसका नाम इक्विलिब्रियम है। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने टॉर्क को डिस्कस किया था और ये टॉर्क की ही एक एप्लीकेशन समझ लें, एक एप्लीकेशन है, डेरिवेशन है इसकी, एक फार्मूला जो है वो ड्राइव होगा। और कपल जब किसी बॉडी पे लगता है तो क्या इफेक्ट होता है और कितना टॉर्क जो है किसी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, इसके अंदर इस लेक्चर के अंदर हम लोग उसको जो है वो स्टडी करेंगे और देखेंगे। अच्छा, अब कपल को पढ़ने से पहले या मोमेंट ऑफ कपल को पढ़ने से पहले कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो कि पढ़ना लाजमी और ज़रूरी हैं। उनमें से जो पहली चीज़ है वो पैरेलल फोर्स है। पैरेलल फोर्स क्या होती है? सबसे पहली जो चीज़ है, डेफिनेशन के मुताबिक द पैरेलल फोर्सेस कैन बी डिफाइंड एज व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी एंड इफ़ देयर डायरेक्शंस आर पैरेलल दे आर सेट पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल का लफ्ज़ आपने मैथमेटिक्स के अंदर जो है वो सुना होगा। ज्योमेट्री के अंदर जो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, जो लाइंस को बेसिकली हम लोग पैरेलल कहा करते थे मैथमेटिक्स के अंदर, और यहाँ फोर्सेस की बात हो रही है। तो पैरेलल का मतलब ये है कि दो चीज़ें आपस में इंटरसेक्ट ना हो, चाहे उसको हम लोग जितना भी एक्सटेंड कर लें। मतलब ये कि दो लाइंस हैं और उसको हम लोग एक्सटेंड कर लें, मतलब यहाँ से हैदराबाद ले जाएँ, रावलपिंडी ले जाएँ, उससे भी आगे ले जाएँ, और वो आपस में इंटरसेक्ट ना कर रहे हैं आपस में, तो जो वो लाइंस होती थी वो पैरेलल लाइंस कहते थे हम लोग उनको। इसी तरह फोर्सेस के लिए भी यही है, पैरेलल फोर्सेस भी वही हैं कि जो दो आपस में इंटरसेक्ट ना करें, बदले ही हम लोग उसको कितना भी एक्सटेंड कर लें, डायरेक्शन दोनों की सेम हो और क्या बोलते हैं पैरेलल हो। इसकी एग्जांपल पैरेलल की जो है वो ट्रेन की पटरियाँ हैं। ट्रेन की पटरियाँ देखी होंगी, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं आपस में, बल्कि सीधी चलती रहती हैं। तो ये पैरेलल फोर्सेस थी। इसके बाद लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आती हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं? लाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं, इफ़ टू पैरेलल फोर्सेस हैव सेम डायरेक्शन दे आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। जैसे आपको भी नज़र आ रहा है सामने कि जो दो फोर्सेस हैं, अगर उन दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक ही जैसी है, मतलब एक ऊपर की डायरेक्शन में और दूसरी भी ऊपर की डायरेक्शन में है, तो ये दोनों जो है लाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगी। मतलब ये कि पैरेलल फोर्सेस में ये होता है कि जो दोनों फोर्सेस हैं वो किसी एंगल पे ना हो, मतलब इसको जितना भी एक्सटेंड करें ये आखिर में जाके मीट ना कर जाए। बज़ाहिर तो काफ़ी सारी ऐसी लाइंस भी होती हैं और फोर्सेस भी होती हैं जो उस वक्त आपको मिलती हुई नज़र नहीं आ रही होती, इंटरसेक्ट करती हुई नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन एक्सटेंड करने पे जो है वो कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर जाती हैं। तो पैरेलल में क्या है कि ये दोनों इंटरसेक्ट ना करें, भले जितना भी हम लोग इसको एक्सटेंड कर लें। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस वो कि जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और वो आपस में पैरेलल भी हो, तो उनको हम लोग लाइक पैरेलल फोर्सेस बोलते हैं। और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या होगा कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी दोनों की, कि इफ़ टू पैरेलल फोर्सेस हैव अपोजिट डायरेक्शंस दे आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। कि मतलब दोनों फोर्सेस पैरेलल हों, एक की डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है तो दूसरे की डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए। तो ये जो है ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। अब हम बढ़ते हैं मोमेंट ऑफ कपल की तरफ। मोमेंट ऑफ कपल से पहले हम लोग कपल की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कपल क्या चीज़ है। बेसिकली कपल जो है यहाँ पे फोर्सेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो कि टॉर्क प्रोड्यूस करवाता है। तो टॉर्क कपल की जो है वो डेफिनेशन पढ़ते हैं और इसको फिर समझेंगे कि कपल क्या है और मोमेंट ऑफ कपल क्या है। कपल की डेफिनेशन ये है, अ पेयर ऑफ इक्वल पैरेलल एंड अनलाइक फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड अ कपल। अ पेयर ऑफ इक्वल, दो पेयर का मतलब दो फोर्सेस ऑफ इक्वल, यानी कि दोनों जो फोर्सेस हैं उनका वो दोनों इक्वल हो, मतलब कि इक्वल मैग्नीट्यूड हो उनका। अगर एक 15 न्यूटन की है तो दूसरी भी 15 न्यूटन की हो। अ पेयर ऑफ इक्वल पैरेलल जो भी हमने पढ़ा कि जो दोनों फोर्सेस हैं वो इंटरसेक्ट ना करते हों बल्कि पैरेलल हो आपस में। अ पेयर ऑफ इक्वल पैरेलल एंड अनलाइक फोर्सेस का मतलब कि एक की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो तो दूसरे की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो। अ पेयर ऑफ इक्वल यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, अनलाइक होनी चाहिए वो, और पैरेलल होनी चाहिए। हैविंग डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का मतलब ये है कि जो ये वाली दोनों फोर्सेस हैं इन दोनों का डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होना चाहिए। मतलब एक का अगर इस साइड पे है तो दूसरे का
किसी और साइड होना चाहिए। दोनों को एक ही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर एक ही होगा तो उनका जो नेट इफेक्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा। अगर एक ही लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा तो मतलब ये होगा कि ये बॉडी हमारे पास, इस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है और एक नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, मतलब इसी लाइन ऑफ एक्शन पे अगर दोनों फोर्सेज लाई करेंगी तो उनका नेट इफेक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होना चाहिए। तो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से क्या होगा कि ये कपल जो है वो बनाएंगे। मतलब कपल की डेफिनेशन ये है कि एक पेयर हो इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्सेस का जो कि अनलाइक हो आपस में और पैरेलल हो, वो जो है कपल कहलाता है। अब मोमेंट ऑफ कपल की तरफ आते हैं। मोमेंट ऑफ कपल क्या है? मोमेंट का लफ्ज़ हमने शायद पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। मोमेंट टॉर्क को बोलते हैं। टॉर्क ऑफ कपल भी बोल सकते हैं या फिर मोमेंट ऑफ कपल भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो मोमेंट ऑफ कपल का मतलब कि जब ये दो फोर्सेस, आप खुद देखें कि जब ये दो फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर लगेंगी, मतलब एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, और अगर यहाँ पे कोई बॉडी है तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा। और अगर ये वाली बॉडी जो है ये यहाँ से फिक्स किसी सपोर्ट के साथ या एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ जो है वो अटैच हो, या किसी फिक्स पॉइंट के साथ अटैच हो जो कि इसको रोटेट करती हो, और एक फोर्स यूँ लग रही हो और एक फोर्स यूँ लग रही हो, तो ये इसके अंदर टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करेगा। मोमेंट ऑफ कपल बेसिकली बोलते हैं इसको हैं कि टॉर्क ऑफ कपल, कि कपल जो है वो कितना टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला जो है वो ड्राइव करना है। तो इसकी डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं और डेरिवेशन के बाद जो एक फार्मूला आएगा जो कि इस कपल का जो है वो जो टॉर्क है या मोमेंट है उसके लिए हमें एक फार्मूला देगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ और डेरिवेशन करके जो है एक फार्मूला जो है वो ड्राइव करते हैं। जी, तो यहाँ से ये जो एक मोमेंट ऑफ कपल की या फिर टॉर्क ऑफ कपल भी इसको बोल सकते हैं, इसकी एक डेरिवेशन टाइप है कि इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, या मतलब टोटल टॉर्क या फिर जो मोमेंट बन रहा होता है, प्रोड्यूस हो रहा होता है इसकी वजह से, वो कितना आता है या कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसकी थोड़ी सी डेरिवेशन ये करते हैं अभी। कपल हमने पीछे सीखा कि कपल जो है ये एक बेसिकली अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का पेयर है जो कि इक्वल होता है मैग्नीट्यूड के अंदर और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर जो है वो लग रहा होता है। मतलब इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन होती है वो डिफरेंट होती हैं। कंसीडरेशन से शुरू करते हैं कि कंसीडर करो टू इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, कि दो कंसीडर करो दो फोर्सेस को जो कि मैग्नीट्यूड के अंदर इक्वल हैं और अनलाइक हैं और पैरेलल हैं। इनका मैग्नीट्यूड जो है वो एफ़ जो है हमने कंसीडर किया दोनों का, क्योंकि दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड के अंदर, तो इन दोनों का जो हमने मैग्नीट्यूड कंसीडर किया है वो एफ़ है। एक्टिंग एट ए एंड बी, और ये जो अप्लाई हो रही है या एक्ट कर रही है, एक पॉइंट ए के ऊपर एक्ट कर रही है और एक पॉइंट जो है वो बी के ऊपर एक्ट कर रही है। जैसे कि फिगर के अंदर नज़र आ रहा है कि ये फिगर के अंदर जो ये बार है एक, ये ओ पॉइंट जो है इसका सपोर्टिंग पॉइंट है या फिर ओ से जो है ये फिक्स्ड हुई हुई है, और इसके एक पॉइंट ए के ऊपर एफ़ लग रहा है, फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, और बी की तरफ बी पॉइंट पे जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो फोर्स लग रही है। द टॉर्क्स और मोमेंट ऑफ फोर्सेस आर गिवन बाय, तो अब हम इन दो फोर्सेस का अगर टॉर्क निकालें या फिर मोमेंट निकालें, मोमेंट या तो टॉर्क एक ही बात है, अगर ये निकालें तो कैसे निकालेंगे। बेसिकली टॉर्क जो हमने पढ़ा था उसका फार्मूला क्या था, वो ये था कि लाइन ऑफ एक्शन यानी कि जिस पॉइंट के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं उससे लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास मोमेंट आर्म कहलाएगा, और जो फोर्स है उसको जब हम इस मोमेंट आर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो टॉर्क जो है वो हमें मिलेगा। अब यही लिखा हुआ है कि द टॉर्क्स और मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस आर गिवन बाय, मतलब वो हम लोग कैसे निकालते हैं। द मोमेंट ऑफ फोर्स एफ एट ए, मतलब जो ए पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रही है उसका जो मोमेंट है या उसका जो टॉर्क है वो कैसे निकलेगा, वो फोर्स यानी उस फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय ओ ए। ये ओ ए जो है ये वो है मोमेंट आर्म। जैसे इस डायग्राम के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये ओ जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस बार का, जिसके इर्द गिर्द जो है ये रोटेट कर रही है, और इस एफ़ वाली फोर्स को देखें जो ए के ऊपर लग रही है, तो इससे लेकर ओ तक का डिस्टेंस जो कि ए ओ कहलाएगा, डिस्टेंस ए ओ या ओ ए, ये मोमेंट आर्म है। इस मोमेंट आर्म को जब हम इस एफ़ फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो मोमेंट आएगा या चीज़ आएगी वो टॉर्क कहलाएगा या मोमेंट कहलाएगा। और ये वाला जो टॉर्क होगा ये ए पॉइंट के ऊपर प्रोड्यूस हो रहा होगा,
इसी तरह बी पॉइंट के ऊपर भी अगर हम लोग टॉर्क निकालना चाहें तो क्या करेंगे कि इस बी से लेकर ओ तक का जो मोमेंट आर्म है यानी कि ओ बी, इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे फोर्स के साथ तो हमारे पास जो है वो टॉर्क आ जाएगा, ये मोमेंट आ जाएगा जो कि बी के ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये दो टॉर्क जो थे ये हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे थे ए और बी के ऊपर। अब बोथ दीज मोमेंट्स हैव द सेम डायरेक्शन दैट इज़ काउंटर क्लॉकवाइज। अब चूँकि इन दोनों टॉर्क्स की जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, जो कि काउंटर क्लॉकवाइज है, मतलब घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में या सिंपली जो है वो सेम डायरेक्शन में ये जो इनका इफेक्ट होगा वो सेम होगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में इस ब्लॉक को जो है वो या इस बार को जो है वो घुमाएंगे। तो सो द टोटल मोमेंट ऑफ द फोर्सेस या टोटल मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेस इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द टू मोमेंट्स। मतलब ये कि अगर इन दोनों का इफेक्ट जो है वो सेम है और एक ही डायरेक्शन में जो है ये इस बार को घुमाएंगे तो हम इसके कंबाइन इफेक्ट को या मतलब इसका जो कपल का जो कंबाइन इफेक्ट है उसको मालूम करने के लिए इन दोनों के टॉर्क्स को जो है वो ऐड करवा देंगे। जब ऐड करवाएंगे तो हमारे पास टोटल जो इफेक्ट है वो आ जाएगा जो कि ये कपल जो है प्रोड्यूस करवाता है। तो मोमेंट ऑफ कपल के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो पॉइंट ए के ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था उसको ऐड करवा देंगे जो पॉइंट बी के ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था उसके साथ। तो जब ऐड करवाएंगे तो F मल्टीप्लाई बाई इट्स मोमेंट आर्म जो कि ओ ए था, ये पॉइंट ए के ऊपर टॉर्क लग रहा था, इसको ऐड करवाएंगे फोर्स मल्टीप्लाई बाई ओ बी जो कि पॉइंट बी के ऊपर टॉर्क लग रहा था। अब इस स्टेप में या इससे अगले स्टेप में हमने क्या किया कि फोर्स चूँकि यहाँ पे दो टर्म्स हैं अब और इन दोनों टर्म्स में जो है फोर्स जो है ये वो कॉमन आ रहा है। तो फोर्स को जो है हम लोग जब कॉमन लेंगे तो पहले वाले टर्म में ओ ए बचेगा नीचे प्लस का साइन और दूसरी वाली टर्म में जो है वो ओ बी बचेगा, फोर्स हमने कॉमन ले लिया। अब अगर हम लोग देखें ओ ए और प्लस ओ बी जो है वो किसकी इक्वल है, वो टोटल जो इसका डिस्टेंस था ए से लेकर बी तक का वो उसकी इक्वल है। मतलब ये कि ओ ए यहाँ से हमने यहाँ तक डिस्टेंस और ओ बी जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ए ओ या ओ ए और ओ बी को जब हम लोग ऐड करवाएंगे तो टोटल इस बार का जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोर्स जो है उसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब जो फाइनल हमारे पास आंसर आया वो ये है कि फोर्स और मल्टीप्लाई बाय जो पूरा डिस्टेंस है ए से लेकर बी तक का उसके साथ जब हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमें क्या चीज़ देगा, मोमेंट ऑफ कपल या फिर टॉर्क ऑफ कपल। ये इसका बेसिकली जो है फार्मूला है कपल का निकालने के लिए। और आखिरी में ये क्या चीज़ है कि मोमेंट ऑफ द कपल इज़ इक्वल, आखिर में ये रिज़ल्ट लिखा हुआ है या कंक्लूजन लिखा हुआ है कि जो मोमेंट ऑफ कपल है वो किसके इक्वल है। तो मोमेंट ऑफ कपल इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। मतलब ये जो दो फोर्सेस थी उनके दरमियान जितना डिस्टेंस था, जब हम उस डिस्टेंस के साथ एक फ़ोर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो कपल का जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो आ जाएगा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस इज़ कॉल्ड द आर्म ऑफ द कपल। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो दोनों हमारे मोमेंट आर्म को ऐड करवाने के बाद आया है, ओ ए वाला और ओ बी वाला, इन दोनों मोमेंट आर्म को जब हमने ऐड करवाया था तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस आया था या फिर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक फोर्स से लेकर दूसरे फोर्स तक, उसे हम लोग आर्म ऑफ द कपल भी कहते हैं। तो ये थी इसकी छोटी सी डेरिवेशन कपल की। और इसमें हमने सीखा कि अगर कोई कपल जो कि फोर्सेस का पेयर होता है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे तो वो कितना टॉर्क प्रोड्यूस करता है, वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो ये जो हमने फार्मूला निकाला इसकी मदद से जो है हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जी, तो ये था हमारे पास मोमेंट ऑफ कपल। और आज का जो लेक्चर था वो गालिबन इतना ही था। और आगे जो अगला लेक्चर आएगा उसके अंदर हम लोग इक्विलिब्रियम और उसकी टाइप्स और साथ में उसकी स्टेट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे और वो इस चैप्टर का जो है आखिरी लेक्चर होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।